नमस्ते दोस्तों, पीजे रीडर्स में आपका स्वागत है। और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे लाइटनिंग के बारे में, यानी बिजली गिरने के बारे में। तो आज का टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ लाइटनिंग एंड टाइप्स ऑफ लाइटनिंग स्ट्राइक्स। तो लाइटनिंग यानी बिजली गिरना, ये एक्चुअली होता क्या है? ये एक नेचुरली ऑकरिंग फिनोमेना है जो एटमॉस्फेयर में नज़र आती है। अब बादलों में लाइटनिंग होती कैसे है? ये इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के कारण होती है, जो कि हमें लाइट, साउंड और इलेक्ट्रिसिटी के रूप में दिखाई देती है। और ये इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज प्रोड्यूस होते हैं बड़े क्लाउड्स में, जिनकी हाइट 10 टू 12 किलोमीटर की होती है। और इनका बेस 1 टू 2 किलोमीटर की दूरी पर होता है अर्थ सरफेस से, और जबकि इनका टॉप 12 टू 13 किलोमीटर की दूरी पर होता है अर्थ सरफेस से। और इनमें मॉइस्चर होता है क्योंकि ये रेन बियरिंग क्लाउड हैं। तो इन बादलों के अंदर अलग अलग लेयर्स में टेम्परेचर डिफरेंस आ जाता है, और इन बादलों की हाइट ज़्यादा होने के कारण इनमें टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ही एक्सट्रीम होता है। तो इन ऊंचे बादलों की लेयर में बहुत बड़ा पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस हो जाता है। और ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है 100 टू मिलियंस ऑफ 1000 मिलियंस ऑफ वोल्ट्स का। इसके कारण जो करंट फ्लो होता है वो भी 1 मिलियंस ऑफ एम्पियर का होगा, यानी कि ये बहुत ज़्यादा बड़ा करंट है। जो हमारे घर में करंट आता है वो तो केवल कुछ एम्पियर का होता है, और बिजली आती है वो 220 वोल्ट की होती है। तो आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कि यहाँ पर किस मैग्नीट्यूड का करंट या किस मैग्नीट्यूड का पोटेंशियल डिफरेंस है। जब ये करंट फ्लो होता है बादलों के अलग अलग लेयर्स से नीचे तक, तो उसके कारण जो आसपास की हवा है वो गर्म हो जाती है, और ये हीटेड एयर का अपीयरेंस हमें लाइट के फॉर्म में दिखाई देता है, यानी कि बिजली चमकती हुई दिखाई देती है बादलों में। और जब ये गर्म हवा तेज़ी से एक्सपांड होती है तो उसके कारण वो बिजली कड़कने की आवाज़ आती है, यानी कि बिजली की गर्जना हमें सुनाई देती है। अब एक बात याद रखिएगा, ये जो बिजली कड़कने की प्रोसेस है अभी भी वेल अंडरस्टूड नहीं है, यानी कि इसके बारे में हमें पता है, साइंटिस्ट ने हमें बहुत कुछ बताया है, लेकिन पूरी तरह से 100% हमें अभी भी चीज़ें मालूम नहीं हैं। ओके। अब ज़्यादातर जो लाइटनिंग होती है वो धरती पर नहीं गिरती। 90% लाइटनिंग स्ट्राइक तो क्लाउड टू क्लाउड ही होती है, और 10 टू 30% लाइटनिंग होती हैं जो कि धरती पर आकर गिरती हैं, और उसे हम कहते हैं लाइटनिंग स्ट्राइक, यानी कि बिजली का गिरना। और जब लाइटनिंग स्ट्राइक ग्राउंड पर होती है तो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से और बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है। तो लाइटनिंग को फोरकास्ट करना यानी पूर्वानुमान लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये स्कैटर्ड फिनोमेना है। ऐसा दूसरी वेदर फिनोमेना के साथ नहीं होता है, इसलिए इसे फोरकास्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है। और लाइटनिंग स्ट्राइक का इम्पैक्ट बहुत ही डेडली होता है। तो इससे होने वाली डेथ यानी मॉर्टेलिटी रेट देखें तो 10 to 30% का डेथ रेट होता है, यानी कि तुरंत ही डेथ हो जाती है ड्यू टू शॉर्ट सर्किटिंग ऑफ हार्ट। और कुछ 80% सर्वाइवर होते हैं, उनमें भी लॉन्ग टर्म इंजरीज देखी जाती है। इसका मतलब लाइटनिंग इज़ द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर फॉर एक्सीडेंटल डेथ्स ड्यू टू नेचुरल कॉजेज। ओके। लाइटनिंग स्ट्राइक करती है अर्थ को मोर देन 100 टाइम्स पर सेकेंड, यानी कि 8 मिलियन टाइम्स पर डे। और पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो अप्रोक्स 50,000 थंडर स्टॉर्म पर डे होते हैं, जिसका नतीजा होता है जंगल में आग, जानवरों और इंसानों को इंजरी, और इलेक्ट्रिकल और कम्युनिकेशन लाइन और इलेक्ट्रॉनिक्स का डैमेज। तो ये तो था इंट्रोडक्शन ऑफ लाइटनिंग। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ लाइटनिंग स्ट्राइक्स इन डिफरेंट वेज। डायरेक्ट स्ट्राइक, कॉन्टैक्ट स्ट्राइक या कंडक्शन,
साइड फ्लैश या स्प्लैश, ग्राउंड करंट एंड देन स्ट्रीमर्स। तो चलिए देखते हैं डायरेक्ट स्ट्राइक क्या होती है। ये डायरेक्ट स्ट्राइक तभी हो सकती है जब लाइटनिंग डायरेक्टली किसी पर्सन को हिट करे, इसलिए ये बहुत ही डेडली होती है और ये कॉमनली नहीं होती है क्योंकि इसके लिए विक्टिम का ओपन एरिया में होना ज़रूरी होता है। आप डायरेक्ट स्ट्राइक का एग्जाम्पल आप इमेज ए में होते हुए देख सकते हैं। अब कॉन्टैक्ट स्ट्राइक या कंडक्शन, ये स्ट्राइक किसी मेटल ऑब्जेक्ट के टच या कांटेक्ट में आने से होती है क्योंकि मेटल लाइटनिंग का और उसके करंट का कंडक्शन करता है, इसलिए नहीं कि मेटल लाइटनिंग को अट्रैक्ट करता है, बल्कि इसलिए कि लाइटनिंग मेटल के साथ ग्रेट डिस्टेंसेस ट्रेवल करती है। आप इमेज बी में स्ट्राइक होते हुए देख सकते हैं। अब देखते हैं साइड फ्लैश या स्प्लैश। ये स्ट्राइक होती तो किसी टॉल ऑब्जेक्ट पर है, जैसे कि ट्री या लाइट पोस्ट हो गया, बट ये अपनी डायरेक्शन चेंज करके अपने पास में खड़े किसी पर्सन पर जंप कर जाती है, इसलिए इसे कहते हैं साइड फ्लैश या स्प्लैश। आप इमेज सी में देख सकते हैं कि ये साइड फ्लैश आखिर होता कैसे है। अब फोर्थ है ग्राउंड करंट या स्ट्राइक। ये ग्राउंड स्ट्राइक जब होती है तो इसका करंट ग्राउंड में तब तक ट्रैवल करता है जब तक ये किसी पर्सन को कैच नहीं कर लेता या किसी ऑब्जेक्ट से टकरा नहीं जाता। इमेज D1, D2 एंड D3 में आप इसे होते हुए देख सकते हैं। नाउ स्ट्रीमर्स। स्ट्रीमर्स डेवलप होते हैं जब पहला डिस्चार्ज होता है और वो अर्थ की तरफ स्टेप बाय स्टेप मूव कर रहा हो, इसलिए उस डिस्चार्ज को कहते हैं स्टेप्ड लैडर। बादल अपने इलेक्ट्रिक सर्किट को पूरा करना चाहता है, इसलिए वो स्टेप्ड लैडर को ग्राउंड की तरफ भेजता है, इसलिए उसे डाउनवर्ड मूविंग लैडर भी कह सकते हैं। और जैसे ही ये अर्थ के पास पहुंच जाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से अपोजिट पोलैरिटी के चार्जेस शॉर्ट अपवर्ड स्ट्रीमर्स के फॉर्म में जनरेट होने लगते हैं, जो कि अर्थ से उठते हैं और डाउनवर्ड लैडर के टिप से मिल जाती हैं। और यहाँ पर रिटन स्ट्रीमर्स शॉर्ट अपवर्ड स्ट्रीमर्स को ही कहते हैं क्योंकि वो अर्थ से बादलों की तरफ मूव करती हैं, वो भी आयनाइज्ड चैनल के साथ में, जो कि स्टेप्ड या डाउनवर्ड लैडर के थ्रू ही बनाया गया चैनल है। और जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, स्टेप्ड लैडर स्टेप बाय स्टेप क्लाउड टू ग्राउंड मूव हो रही हैं और सेकंड इमेज में रिटन स्ट्रीमर्स ग्राउंड टू क्लाउड मूव हो रही हैं सेम आयनाइज्ड चैनल के थ्रू। एंड देन थैंक यू। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगले वीडियो में हम देखेंगे इंजरीज ड्यू टू लाइटनिंग और उसका फॉरेंसिक इम्पोर्टेंस। थैंक यू।